Hello everyone, welcome back to my channel. I am Disha Vaishne and in this session I am going to talk about female reproductive parts of flowering plants. Yes, देखिए अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टैमेन, पॉलन ग्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आता है gynoecium, parts of gynoecium and the ovary. So let's start this session. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिस्टल के बारे में. देखिए जो गाइनोशियम है, फीमेल फ्लावर है, में होता है पिस्टल, राइट, या जिसको हम बोलते हैं कार्पेल. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ऊपर होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. क्या बोलते हैं हम इसको? स्टिग्मा. और ये जो आप लॉन्ग नेक देख रहे हैं, elongated tube like structure, this is called style. What it is called? Style. अब देखिए स्टिग्मा पे क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है स्टिग्मा, सो इसका नेचर भी उसी तरह का है, मतलब इट हैज स्टिकी नेचर. हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है स्टैमेन से ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट पे. तो वो जो पार्ट होता है जहां पे आके ये स्टिक होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. अब जो कंपैटिबल पॉलन होता है वो स्टाइल के थ्रू नीचे जाता है. तो जो स्टाइल है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसको नीचे लेके जाता है फीमेल गैमीट की तरफ. और जो फीमेल गैमीट है वो होता है एक बेसल स्वोलन लाइक पोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी. ऑलराइट, सो पिस्टल और कार्पेल हैज थ्री मेन पार्ट. फर्स्ट इज स्टिग्मा, जिसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं. सेकेंड इज स्टाइल, जो कि क्या करता है? कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से. और ओवरी, थर्ड पार्ट इज ओवरी. एंड ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होता है. ऑलराइट, सो दीज आर दी मेन थ्री पार्ट्स. ओके, तो अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, तो देखिए कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, केवल एक ही पिस्टल होती है, पर कुछ में क्या होते हैं, बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, राइट. तो जिसमें एक पिस्टल होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोकार्पिलरी. ओके, मोनो मीन्स वन एंड मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारे. मल्टी मीन्स मैनी, न्यूमरस, ठीक है. उसको हम बोलेंगे क्या? मल्टी कार्पिलरी. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट the number of pistils. All right. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे ट्री, मैंगो, एवोकाडो. अगर हम मल्टी कार्पिलरी के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आ जाएंगे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एंड टोमेटो. ओके, now next terminology is about the fusion of pistil. देखिए कुछ जो पिस्टल हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल पेपेबर, उस तरह के पिस्टल्स को हम बोलते हैं सिनकार्पस. क्या बोलते हैं हम? सिनकार्पस. देखिए बायोलॉजी में आप किसी का भी मीनिंग पता कर सकते हैं जस्ट बाय ब्रेकिंग द टर्म. इफ यू विल ब्रेक द टर्म सिन, सिन मीन्स होता है फ्यूजन. सिन मीन्स फ्यूजन एंड कार्पस वी आर कॉलिंग कार्पल.
ओके, कार्पेल को हम बोल रहे हैं, पिस्टल को हम बोल रहे हैं कार्पस। सेम गोज विद एपो कार्पस। तो जो एपो है दैट इज दी फ्री, ठीक है। एपो इज यूज फॉर फ्री, मतलब जिनके पिस्टल्स बेटा आपस में चिपके हुए नहीं होते, फ्यूज नहीं होते हैं, दोज आर कॉल्ड एपोकार्पस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं लोटस, ठीक है। तो लोटस है और एनसीईआरटी ने आपका एग्जाम्पल दिया है सिनकार्पस का, सॉरी एपोकार्पस का माइकेलिया, ठीक है। तो लोटस और ये आते हैं आपकी किस में, एपोकार्पस में। अगर हम सिनकार्पस की बात करें तो सिनकार्पस कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। सिनकार्पस जो है कुछ इस तरह से इसके फ्लावर्स दिखते हैं, और इसमें मस्टर्ड वगैरह आ जाता है, या आपका पेपेवर का एग्जाम्पल दिया है। सो दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम फिगर 1.7। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है फर्स्ट पार्ट का, ये एक डाइसेक्टेड फ्लावर को इन्होंने लिया है जिसमें कि आपको पिस्टल दिख रहा है, ठीक है। हिबिस्कस का आपको यहाँ पे पिस्टल दिखेगा, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्टिग्मा है। ये जो अपर पोर्शन है दैट इज दी स्टिग्मा। क्या है ये बेटा, स्टिग्मा है, स्टाइल है। और ये नीचे जो सोलन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और ये अटैच्ड है किससे, फ्लावर के थैलेमस से। ऑलराइट, अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी बी फिगर। ये जो बी फिगर है दिस इज मल्टी कार्पिलरी। ये किसका पिक्चर है, मल्टी कार्पिलरी। अब आप देख सकते हो बहुत सारे ये जो है ये पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, देख रहे हो। ये जो ओवरी है इसकी, ये क्या है बेटा, फ्यूज्ड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और बहुत सारे स्टिग्मा और ओवरीज फ्यूज्ड हैं, तो इसीलिए मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। और आप देख सकते हो ये किसका है, पिस्टल पेपेवर प्लांट का है। ऑलराइट, किसका है ये, पेपेवर का है। ओके, अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। अब यहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स हैं बट दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर, ठीक है, मतलब वो फ्री हैं। अब आप देख सकते हो ये बहुत सारे कार्पल्स हैं बट दे आर फ्री। ओके, सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सी वाला फिगर, एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, जो कि आपको माइकेलिया प्लांट्स में, लोटस में इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नाउ डी डायग्राम इज दी ओव्यूल। अब देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये जो आपको सोलन पोर्शन दिखता है इसी के अंदर ओव्यूल होते हैं। किसी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, किसी में बहुत कम ओव्यूल होते हैं। तो ये ओव्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं गाइनोशियम की, ओके, कुछ इस तरह से है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। यस, तो ये जो ओवरी है इसके अंदर ना लोक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगी क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, जहां आपने प्लेसेंटेशन पढ़ा था, राइट। मार्जिनल, एक्सिल, पैरेटल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ये सब पढ़ा था ना आपने। कि देखिए किस तरह से अगर हम बात करें पी प्लांट की, तो वहां पे किस तरह से अरेंज होते हैं पॉट्स, इस तरह से होते हैं ना ओव्यूल्स अरेंज, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ओवरी के अंदर लोक्यूल होते हैं, मतलब उनके छोटे छोटे से कैविटीज होती हैं, कंपार्टमेंट होती हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा टिश्यू, ठीक है। प्लेसेंटा टिश्यू ही ओव्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है बेटा, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, एंड इसी ओवरी के अंदर लोक्यूल होते हैं, और जिसमें से प्लेसेंटा टिश्यूज निकलते हैं एंड दे कैरी ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स ही बड़े होके क्या बनते हैं, हमारे सीड बनते हैं। ओव्यूल्स बड़े होके क्या बनते हैं, सीड, ठीक है। फ्यूचर सीड होते हैं ओव्यूल, समझ रहे हो इस चीज को, ओव्यूल्स आर
future seeds. All right. So if we talk about ovule, number of ovules, so again I have said कि जो ओव्यूल का जो नंबर है इट वेरीज फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. अगर हम बात करें मैंगो और वीट की, ठीक है, तो उसमें केवल एक ही होता है ओव्यूल. कितना होता है? एक ही होता है. अगर हम बात कर रहे हैं पपाया, वाटरमेलन, तो इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं. आप देख भी सकते हो ना, जो वाटरमेलन है आपको उसमें कितने सारे सीड्स दिखते हैं, राइट? सो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा. सो यस, दैट इज अबाउट दी ओवरी. ओके, सो ओव्यूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है गाइनोशियम का वो क्लियर हुआ होगा. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ pistil which carries what? Which carries stigma, style and ovary, right? दूसरा हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं जैसे कि सिनकार्पस, एपोकार्पस और मल्टीकार्पिलरी एंड मोनोकार्पिलरी, राइट? और उनके एग्जांपल्स करे थे. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इमेजेस, पिक्चर्स गिवन इन एनसीईआरटी. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में. डायरेक्ट यही पिक्चर्स उठकर आ जाती हैं लेबलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए. ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओव्यूल के बारे में. टिल देन बाय बाय.